देवी स्कंदमाताय नमः। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, सभी को सुखों का दान देने वाली स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय भगवान और माता का अर्थ है माँ, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता। भगवान कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इनकी पूजा का बहुत महत्व है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। इनका रूप अलौकिक तेज वाला और क्रांतिमय है। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इनकी आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, अर्थात चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं स्कंद माता की कथा। माता सती द्वारा खुद को भस्म कर देने के बाद भगवान भोलेनाथ संसार से बेमुख हो गए। उन्होंने अपने आप को कठिन तप में लीन कर लिया। उस समय देवगण और संसार तारकासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से जूझ रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल महादेव का पुत्र ही उनका वध कर सकता है। देवी सती के बिना शिव की संतान नहीं हो सकती थी। इसीलिए परेशान देवता मदद के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि यह सब आपकी ही गलती है। अगर आप दक्ष द्वारा किए यज्ञ में जाकर अपना यज्ञ भाग ना प्राप्त करते तो ना महादेव का अपमान होता और ना देवी सती अपना शरीर छोड़ती। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने उन्हें माता पार्वती के बारे में बताते हुए कहा कि वो आदि शक्ति देवी सती का ही अवतार हैं। नारद मुनि जी माता पार्वती के पास जाकर उन्हें शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने को कहते हैं। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप करती हैं। उनकी तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक बीज को पैदा करती है। जब तक बीज शिव और मां पार्वती की संतान नहीं बन जाता, अग्नि को उसको सुरक्षित सरवाना झील तक पहुंचाने का काम सौंपा जाता है। लेकिन अग्नि से उस बीज की गर्मी सहन नहीं होती, इसीलिए यह काम गंगा मैया करती हैं। गंगा मैया सुरक्षित उस बीज को सरवाना झील तक ले जाती हैं। माता पार्वती जल का रूप धारण कर बीज की रक्षा करती हैं। इस तरह 6 मुखी भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। वह बड़े होकर साहसी, सुंदर और बुद्धिमान बने। कुमार कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने पिता अर्थात भगवान शिव से वही प्रश्न किया, तो भगवान शिव ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया।
उन्हें तब भी संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने खुद ही अपने आप को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्ट किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और तारकासुर के संहार के लिए देवताओं ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। भगवान कार्तिकेय ने एक युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। इस तरह माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माता की गोद में विराजमान है। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की कथा। जो कोई भी माँ स्कंद माता की पूजा करता है उसे सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।